राम 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 नारायण नारायण। संबंध। पूर्व श्लोक में भगवान ने कहा कि परा प्रकृति ने अपरा प्रकृति को धारण कर रखा है। उसी का स्पष्टीकरण करने के लिए अब आगे का श्लोक कहते हैं, एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणि इत्युपधारय अहं कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। संपूर्ण प्राणियों के उत्पन्न होने में अपरा और परा इन दोनों प्रकृतियों का संयोग ही कारण है, ऐसा तुम समझो। मैं संपूर्ण जगत का प्रभाव तथा प्रलय हूं। व्याख्या। एतद्योनीनि भूतानि, जितने भी देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि जंगम और वृक्ष, लता, घास आदि स्थावर प्राणी है, वे सब के सब मेरी अपरा और परा प्रकृति के संबंध से ही उत्पन्न होते हैं। 13वें अध्याय के 26वें श्लोक में भी भगवान ने क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संबंध से संपूर्ण स्थावर जंगम प्राणियों की उत्पत्ति बताई है। यही बात सामान्य रीति से 14वें अध्याय के 4थे श्लोक में भी बताई है कि स्थावर जंगम योनियों में उत्पन्न होने वाले जितने शरीर हैं वे सब प्रकृति के हैं, और उन शरीरों में जो बीज अर्थात जीवात्मा है वो मेरा अंश है। उसी बीज अर्थात जीवात्मा को भगवान ने परा प्रकृति 7वां अध्याय का 5वां श्लोक और अपना अंश 15वें अध्याय का 7वें श्लोक में कहा है। सर्वाणि इत्युपधारय, स्वर्गलोक, मृत्युलोक, पाताल लोक आदि संपूर्ण लोकों के जितने भी स्थावर जंगम प्राणी हैं वे सब के सब अपरा और परा प्रकृति के संयोग से ही उत्पन्न होते हैं। तात्पर्य यह है कि परा प्रकृति ने अपरा को अपना मान लिया है, उसका संग कर लिया है, इसी से सब प्राणी पैदा होते हैं। इसको तुम धारण करो अर्थात ठीक तरह से समझ लो अथवा मान लो। अहम कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। मात्र वस्तुओं को सत्ता स्फूर्ति परमात्मा से ही मिलती है, इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं संपूर्ण जगत का प्रभाव माने उत्पन्न करने वाला और प्रलय माने लीन करने वाला हूं। प्रभव का तात्पर्य है कि मैं ही जगत का निमित्त कारण हूं, क्योंकि संपूर्ण सृष्टि मेरे संकल्प से पैदा हुई है। सदैक्षत बहुश्याम प्रजायेति, छांदोग्य उपनिषद। जैसे घड़ा बनाने में कुम्हार और सोने के आभूषण बनाने में सुनार ही निमित्त कारण है, ऐसे संसार की उत्पत्ति में भगवान ही निमित्त कारण है। प्रलय कहने का तात्पर्य है कि इस जगत का उपादान कारण भी मैं ही हूं, क्योंकि कार्य मात्र उपादान कारण से उत्पन्न होता है, उपादान कारण रूप से ही रहता है और अंत में उपादान कारण में ही लीन हो जाता है। जैसे घड़ा बनाने में मिट्टी उपादान कारण है, ऐसे ही सृष्टि की रचना करने में भगवान ही उपादान कारण है। जैसे घड़ा मिट्टी से ही पैदा होता है, मिट्टी रूप ही रहता है और अंत में टूट करके घिसते घिसते मिट्टी बन जाता है, एवं जैसे सोने के यावन मात्र आभूषण सोने से ही उत्पन्न होते हैं, सोना रूप ही रहते हैं और अंत में सोना ही रह जाते हैं, ऐसे ही ये संसार भगवान से ही उत्पन्न होता है
भगवान में ही रहता है और अंत में भगवान में ही लीन हो जाता है। ऐसा जानना ही ज्ञान है। सब कुछ भगवत स्वरूप है, इसके सिवाय दूसरा कुछ है ही नहीं, ऐसा अनुभव हो जाना विज्ञान है। कृष्णस्य जगतः पदों में भगवान ने अपने को जड़ चेतनात्मक संपूर्ण जगत का प्रभाव और प्रलय बताया है। इसमें जड़ माने अपरा प्रकृति का प्रभाव और प्रलय बताना तो ठीक है, पर चेतन जो परा प्रकृति अर्थात जीवात्मा का उत्पत्ति और विनाश कैसे हुआ, क्योंकि यह तो नित्य तत्व है, नित्य सर्वगत स्थाणुर अचलोयम सनातन है। जो परिवर्तनशील है उसको जगत कहते हैं, गच्छति इति जगत। पर यहाँ जगत शब्द जड़ चेतनात्मक संपूर्ण संसार का वाचक है। इसमें जड़ अंश तो परिवर्तनशील है और चेतन अंश सदा सर्वथा परिवर्तन रहित तथा निर्विकार है। वह निर्विकार तत्व जब जड़ के साथ अपना संबंध मानकर तादात्म्य कर लेता है, तब वह जड़ के उत्पत्ति विनाश को अपनी उत्पत्ति विनाश मान लेता है। इसी से उसके जन्म मरण कहे जाते हैं। इसीलिए भगवान ने अपने को संपूर्ण जगत अर्थात अपरा और परा प्रकृति का प्रभाव और प्रलय बताया है। अगर यहाँ जगत शब्द से केवल नाशवान परिवर्तनशील और विकारी संसार को ही लिया जाए, चेतन को नहीं लिया जाए, तो बड़ी भारी बाधा लगेगी। भगवान ने कृष्णस्य जगतः पदों से अपने को संपूर्ण जगत का कारण बताया है। अतः संपूर्ण जगत के अंतर्गत स्थावर जंगम जड़ चेतन सभी लिए जाएंगे। अगर केवल जड़ को लिया जाएगा तो चेतन भाग छूट जाएगा, जिससे मैं संपूर्ण जगत का कारण हूं ये कहना नहीं बनेगा और आगे भी बड़ी बाधा लगेगी। कारण कि आगे इसी अध्याय के 13वें श्लोक में भगवान ने कहा है कि तीनों गुणों से मोहित जगत मुझे नहीं जानता। तो यहाँ जानना अथवा न जानना चेतन का ही हो सकता है, जड़ का जानना अथवा न जानना होता ही नहीं। इसलिए जगत शब्द से केवल जड़ को ही नहीं चेतन को भी लेना पड़ेगा। ऐसे ही 16वें अध्याय के 8वें श्लोक में भी आसुरी संपदा वालों की मान्यता के अनुसार जगत शब्द से जड़ और चेतन दोनों ही लेने पड़ेंगे, क्योंकि आसुरी संपदा वाले व्यक्ति संपूर्ण शरीरधारी जीवों को असत्य मानते हैं, केवल जड़ को नहीं। इसलिए अगर वहां जगत शब्द से केवल जड़ संसार ही लिया जाए तो जगत को माने जड़ संसार को असत्य मिथ्या और अप्रतिष्ठित कहने वाले अद्वैत सिद्धांती भी आसुरी संपदा वालों में आ जाएंगे, जो कि सर्वथा अनुचित है। ऐसे ही 8वें अध्याय के 26वें श्लोक में आए शुक्ल कृष्णे गति येति जगतः पदों में जगत शब्द केवल जड़ का ही वाचक माने तो जड़ की शुक्ल और कृष्ण गति का क्या तात्पर्य होगा? गति तो चेतन की होती है। जड़ से तादात्म्य करने के कारण ही चेतन को जगत के नाम से कहा गया है। इन सब बातों पर विचार करने से यह निष्कर्ष निकलता है कि जड़ के साथ एकात्मता करने से जीव जगत कहा जाता है, परंतु जब वह जड़ से विमुख होकर चिन्मय तत्व के साथ अपनी एकता का अनुभव कर लेता है, तब वह योगी कहा जाता है, जिसका वर्णन गीता में जगह जगह आया है। परिशिष्ट भाव, जो न खुद को जान सके न दूसरों को जान सके, वह अपरा प्रकृति है। जो खुद को भी जान सके और दूसरों को भी जान सके, वो परा प्रकृति है। इन अपरा और परा दोनों के माने हुए संयोग से ही संपूर्ण स्थावर जंगम प्राणी पैदा होते हैं। 13वें अध्याय का 26वां श्लोक। मूल दोष एक ही है
जो स्थान भेद से अनेक रूप से दिखता है, और वह है अपरा के साथ संबंध। इस एक दोष से ही संपूर्ण दोष उत्पन्न होते हैं। यह एक दोष आ जाए तो संपूर्ण दोष आ जाएंगे, और यह एक दोष दूर हो जाए तो संपूर्ण दोष दूर हो जाएंगे। इसी तरह मूल गुण भी एक ही है, जिससे संपूर्ण गुण प्रकट होते हैं, वह होता है भगवान के साथ संबंध। अपरा को चाहे नित्य माने चाहे अनित्य माने, पर उसके साथ हमारा संबंध अनित्य है। यह सर्वसम्मत बात है। यह संबंध ही जन्म मरण का कारण है। कारणम गुण संगोष्य सदसद योनि जन्मसु 13:21। यही संसार का बीज है। मैं संपूर्ण जगत का प्रभाव तथा प्रलय हूं। इसका तात्पर्य है कि इस स्थावर जंगम रूप जगत को मैं ही उत्पन्न करने वाला हूं, और मैं ही उत्पन्न होने वाला हूं, मैं ही नाश करने वाला हूं, मैं ही नष्ट होने वाला हूं, क्योंकि मेरे सिवाय संसार का दूसरा कोई भी कारण तथा कार्य नहीं है। 7वें का 7वां, अर्थात मैं ही इसका निमित्त तथा उपादान कारण हूं। अतः जगत रूप से मैं ही हूं। 9वें अध्याय के 19वें श्लोक में भी भगवान ने कहा है, अमृतम चैव मृत्युश्च सदसच्चाहम अर्जुन। अर्थात अमृत और मृत्यु तथा सत और असत भी मैं ही हूं। श्रीमद् भागवत में भगवान कहते हैं, आत्मैव तदिदम विश्वम सृज्यते सृजति प्रभु त्रायते त्राति विश्वात्मा रियते हरतीश्वर। जो कुछ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष वस्तु है वह सर्वशक्तिमान परमात्मा ही है। जो कुछ सृष्टि प्रतीत हो रही है इसके निमित्त कारण भी वही है और उपादान कारण भी वही है। अर्थात वे ही विश्व बनाते हैं, वे ही विश्व बनते हैं, वे ही रक्षक हैं, वे ही रक्षित हैं, वे ही सर्वात्मा भगवान इसका संहार करते हैं, और जिसका संहार होता है वह भी वे ही हैं। तैत्तिरीयोपनिषद में आया है कि अन्न भी मैं ही हूँ और अन्न को खाने वाला भी मैं ही हूँ। अहम अन्नम अहम अन्नम अहम अन्नम अहम अन्नादो अहम अन्नादो अहम अन्नाद है। तात्पर्य यह हुआ कि अपरा और परा प्रकृति तथा उनके संयोग से पैदा होने वाले संपूर्ण प्राणी वे सब के सब एक भगवान ही हैं। कारण भी भगवान है और कार्य भी भगवान है।